हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने मैथ पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि आप सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से आप क्रैक कर सकें। तो गाइज, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और गाइज, अपने दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर करें। तो गाइज चलिए आज बात करते हैं बिना समय गवाते हुए आपको प्रिज्म से संबंधित जो भी प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को इसमें लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक इस वीडियो को देखें, तब जाकर के आपको पूर्ण रूप से क्लियर होगा। तो गाइज, अगर मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ करके आप इससे संबंधित जो भी PDF होगा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप लिंक के माध्यम से व्हाट्सअप और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे प्रिज्म से संबंधित जो भी आपका सीटेट में प्रश्न पूछे जाएंगे 2-3 नंबर के, उसको हम आज पूर्ण रूप से इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रिज्म क्या होते हैं। तो किसी बहुभुज को आधार मानकर इसकी सभी भुजाओं पर आयताकार फल के ऊर्ध्वाधर को हम लोग लंबवत कहते हैं। ऊर्ध्वाधर लंबवत खड़ी करके आधार के सर्वांगसम आकार का ढक्कन ऊपर बंद कर दिया जाए तो इससे प्राप्त ठोस जो होगा उसको प्रिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आधार कह रहा है कि आधार मानकर, यानी आप यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझेंगे तो जैसे इसमें दिया हुआ है आपका ये नीचे का जो भाग है, जो बेस है, जिसको हम आधार कर रहे हैं, इसको हम फर्श के नाम से भी जानते हैं, यानी आधार को हम फर्श भी कहते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद आप दूसरे फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से त्रिभुजाकार जो एक प्रिज्म बना हुआ है, तो इससे संबंधित जिस तरह से नीचे वाला जो फर्श है उसी तरह से आपका ऊपर के भी फर्श आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से निचला फर्श होता है उसी आकार के आपका ढक्कन ऊपर से भी बंद किया हुआ होता है। तो चलिए गाइज, यहाँ पर हम पहला देखेंगे, कुछ सूत्र के माध्यम से हम समझेंगे पहले में कि क्या है। यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठों की संख्या आधार में भुजाओं की संख्या, यानी पृष्ठों की संख्या, पार्श्व पृष्ठों की संख्या इक्वल टू आधार में भुजाओं की संख्या, दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। यानी आधार में जितना भुजा की संख्या होता है उतना ही पार्श्व पृष्ठों की संख्या होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि पार्श्व पृष्ठों की संख्या किसको कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे फिगर के माध्यम से, जो आपका चारों तरफ से एक लंबवत ऊर्ध्वाधर रूप से जो दीवार खड़े होते हैं, जो चारों तरफ से, उसी को हम पार्श्व पृष्ठ की संख्या कहते हैं। यानी जितनी आधार होगा, यानी जितनी फर्श के भुजाएं होंगे उस पर जितने ऊपर के दीवारें चारों तरफ से खड़ा होंगे उसी को पार्श्व पृष्ठों की संख्या कहते हैं। तो आपको जब 4 भुजा होंगे तो 4 आपका पार्श्व पृष्ठों की संख्या होगा, यानी आधार में भुजा की संख्या और पार्श्व पृष्ठों की संख्या दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए गाइज, अगला देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है। दूसरा नंबर में कहता है कि कुल पृष्ठों की संख्या इक्वल टू आधार में भुजाओं की संख्या प्लस 2, यानी आधार में जितना भुजा होता है उससे 2 अधिक होता है कुल पृष्ठों की संख्या। तो कुल पृष्ठों की संख्या गाइज आप याद रखेंगे कि कुल पृष्ठों की संख्या, पृष्ठ को हम सतहें या फलके के भी नाम से जानते हैं और सतह को हम अंग्रेजी में सरफेस के भी नाम से जानते हैं। तो कुल पृष्ठों की संख्या इक्वल टू आधार में भुजा की संख्या प्लस 2, यानी आधार में भुजा की संख्या से 2 अधिक होता है कुल पृष्ठों की संख्या। तो पृष्ठ की संख्या यानी सतह, तो सतह तो आपका हो गया चारों तरफ से, जब भुजा है तो जो चारों तरफ से दीवार घिरा हुआ है उसको हम पृष्ठ यानी सतह कहते हैं। और जो नीचे वाला जो आधार वाला जो जिसको हम फर्श कहते हैं, तो वो नीचे वाला भाग जो होता है फर्श यानी आधार, जिसको हम बेस कहते हैं वो, और एक ऊपर से जो आपका छत के जो ढक्कन होता है ऊपर से, तो उसको मिला करके 2 आपके कुल पृष्ठों की संख्या में 2 बढ़ जाता है। तो उसी को हम लेकर के 4 पृष्ठों की संख्या, एक ऊपर छत और नीचे एक फर्श, 2 को मिला करके 4 और 2 6 होता है। यानी आधार में भुजा की संख्या 4 और कुल पृष्ठों की संख्या 6, यानी आधार में भुजा की संख्या से 2 अधिक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जिस रूम में आप बैठ करके पढ़ते हैं
तो उस रूम में क्या होता है कि चारों तरफ से दीवार बंद होते हैं और एक नीचे जो फर्श होता है जिसको हम आधार कहते हैं, और ऊपर से जो आपका जो छत होता है, जो ढक्कन होता है, जो ढका हुआ रहता है, उसको हम छत के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कुल पृष्ठों की संख्या और आधार। आप समझ गए होंगे। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप प्रिज्म को समझ रहे होंगे। गाइज, अगर किसी तरह से किसी को भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे गाइज, तीसरा हम में क्या कह रहा है कि कुल कोनों की संख्या इक्वल टू आधार में भुजाओं की संख्या गुने 2, यानी कुल कोनों की संख्या। अब हम समझते हैं कि फिगर के माध्यम से कि कोनों की संख्या हम कैसे पता करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आपका इस तरह से दर्शाया गया है, यहाँ पे 4 गो जो यहाँ पर 4 भुजाओं की जो यहाँ पर आधार जो दर्शाया गया है, यानी फर्श जो निचला पैदान जो दर्शाया गया है जिसमें 4 भुजाएं हैं, उसी के कोनों को हम काउंट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक कोना हो गया, यहाँ पर दूसरा कोना, तीसरा, चौथा कोना, यानी आधार में जितना भुजा होगा उसमें उतना ही कोने होंगे। तो कुल कोनों की संख्या, तो कुल कोने की संख्या जितना, यानी निचला फर्श में जो कोना होगा उतना ही ऊपर में होगा। तो कितना होगा? 4 दूनी 8, यानी आधार में भुजा की संख्या की कितना होगा? दुगुना, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी 4 नीचे और 4 ऊपर दोनों मिला करके 8 कोने होते हैं। तो आधार में भुजा की संख्या से कितना हुआ? दोगुना हुआ, यानी 4 भुजा गुने 2 इक्वल टू 8, यानी कुल कोनों की संख्या कितना होगा? 8 होगा। आधार में भुजा की संख्या से दोगुना होता है कोनों की संख्या। तो गाइस, चलते हैं आगे, समझते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे। आप यहाँ पर देखेंगे चौथा कह रहा है कि कुल कोरों की संख्या। कुल कोरों की संख्या किसको हम कहते हैं? तो आधार में भुजा की संख्या के तिगुना होता है। कोरों की संख्या कितना होता है? आधार में जितना भुजा होता है उससे 3 गुना कुल कोरों की संख्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब नीचे आधार जो है इसमें कोरों की संख्या कितने हैं? तो 4 कोरों की संख्या है, और 4 ऊपर 8 ना, 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आपको कुल कोरों की संख्या कितने होते हैं? 12 होते हैं। जिस भुजा में 4 भुजा होते हैं, जिस आधार में 4 भुजाएं होती हैं, उस आधार रूपी भुजा में कोरों की संख्या कितना होगा? 12 होगा, ठीक है, जिसमें 3 गुना होता है। तो आप, आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रिज्म को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो गाइज, आपका यहाँ पर भी दिया हुआ उसी तरह से, जिस तरह से आपका एक त्रिभुज रूपी आकार का एक प्रिज्म बना हुआ है, तो इससे संबंधित भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से त्रिभुजाकार नीचे फर्श यानी आधार है, उसी तरह से इसी रूप में ऊपर से एक ढक्कन ढका हुआ है, और जो आपका एक आयताकार जो बना हुआ है इस तरह से, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो गाइस, इस तरह से इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इससे संबंधित आपको कुछ हम प्रश्न से रूबरू कराएंगे ताकि आप पूर्ण रूप से समझ सके कि इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, करके आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुजाकार आधार वाले प्रिज्म में कुल कोनों की संख्या होगी, यानी कुल कितने कोनों की संख्या होगी त्रिभुजाकार आधार वाले प्रिज्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुजाकार आधार वाले प्रिज्म आपको बना हुआ है। तो यहाँ पर कोनों की संख्या, यानी त्रिभुजाकार आधार जो है इसमें कोनों की संख्या कितने हैं? 3 है, 1 2 3, ये 3 कोनों की संख्या है। तो जिस तरह से आधार होगा, निचला फर्श होता है, उसी प्रकार से ऊपर का ढक्कन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से आपका फर्श है, तो इसी आकार में ऊपर का ढक्कन भी है। तो आपको यहाँ पर 3 नीचे कोन हो जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा, यानी 3 और 3 6 कोनों की संख्या होगी। कुल कोनों की संख्या कितना होगा? 6 कोनों की संख्या होगा। तो 6 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी षष्ठभुजाकार आधार वाले प्रिज्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
आधार वाले प्रिज्म के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है षष्ठभुजाकार आधार वाले प्रिज्म के संदर्भ में। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि इसका आधार और ऊपरी सतह षष्ठभुजाकार होता है जो 6 आयताकार सतहों से जुड़ा होता है। तो बिल्कुल ये आपका सही है। अगला देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि इसकी 6 षष्ठभुजाकार फलकें होती हैं। तो इसकी 6 षष्ठभुजाकार फलकें नहीं होती है, 6 आयताकार फलकें होना चाहिए था, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इसकी सभी सतहें षष्ठभुजाकार हैं जो 6 त्रिभुजाकार फलकों से घिरा होता है। तो 6 त्रिभुजाकार फलकों से नहीं, 6 आयताकार फलकों से घिरा होना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और चौथा में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला। कह रहा है कि इसका आधार और ऊपरी सतह, इसका आधार और ऊपरी सतह षष्ठभुजाकार होता है जो 6 आयताकार सतहों से जुड़ा होता है। हमने बताया थे कि आधार यानी फर्श जिस तरह से होगा उसी तरह से इसका ऊपरी सतह होता है, यानी इसका ढक्कन जो होगा ऊपर उसी तरह का होता है। जिस तरह से आधार होता है उसी तरह से उसको ऊपर ढक्कन होता है। आप जिस तरह से घर बनाएंगे, जिस तरह से नीचे आपका फर्श होगा उसी तरह से तो आप ऊपर भी ढालेंगे, तो उसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से आधार होगा उसी तरह से आपका सतह भी ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो गाइस, आई होप हम समझते हैं कि इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन कह रहा है पिरामिड, दूसरा प्रिज्म, तीसरा शंकु और चौथा गोला। तो 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष यानी कौन नहीं है, शीर्ष को हम कौन कहते हैं, कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन होगा ऑप्शन। तो सबसे पहले हम पिरामिड आपको बता चुके हैं। दूसरा प्रिज्म कह रहा है। तो पिरामिड किसे कहते हैं, तो किसी बहुभुज को आधार मानकर उसकी सभी भुजाओं पर त्रिभुजाकार पृष्ठें तिर्यक रूप से इस प्रकार खड़े किए जाए कि सभी के शीर्ष एक ही बिंदु पर मिले, इसे प्राप्त ठोस पिरामिड कहलाता है। तो आपका पिरामिड समझ गए। प्रिज्म हम आपको बताए थे कि किसी बहुभुज को आधार मानकर इसकी सभी भुजाओं पर आयताकार फल के ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत खड़ी करके आधार के सर्वांगसम आकार का ढक्कन ऊपर बंद कर दिया जाए तो उसे प्राप्त ठोस प्रिज्म कहलाता है। ठीक है। और शंकु फिर है गोला। तो कौन होगा, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा गोला, क्योंकि गोला में कोई कोण नहीं होगा। जैसे ठीक है, यहाँ पर हम अगर गोल कोई शेप लेते हैं तो गोला में क्या कोण होगा, कोई कोण नहीं होगा। और शंकु हम देखते हैं तो शंकु इस आकार का होता है, इसमें तो कोण त्रिभुजाकार आकार के होता है। तो जब शंकु इस तरह से होगा तो शंकु में तो कोण बनेगा 1 2 3 कोण बनेगा। आपका प्रिज्म में भी बनेगा, प्रिज्म में भी बनेगा और पिरामिड में भी बनेगा। लेकिन ये कह रहा है कि निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष कोण नहीं है, तो गोला में नहीं होगा, इसलिए आंसर चौथा होगा। तो गाइज आई होप हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर किसी तरह से कोई समस्या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं, उसको हम पूर्ण रूप से आपको रिप्लाई देंगे, ताकि आपका जो भी सीटेट का मिशन है कि इस वर्ष क्रैक करना है तो आप पूरी तरह से लगन और जोश के साथ लगे रहें। गाइस आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।